पवित्र चरणों वाली जो गंगा है, जो गंगोत्री से निकली है, उस स्नान है तो उस गंगा जी के पास में तुमको जाना पड़ेगा। किसी के गांव से नजदीक है, किसी के गांव से बहुत दूर है, वो परिश्रम तुम्हें करना पड़ेगा। चलते चलते गंगा जी में जाओ तब स्नान कर पाओगे। गंगोत्री वाली गंगा के पास में जीव को जाना पड़ेगा, लेकिन भगवती गंगा, ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि उस गंगा की ऐसी व्यवस्था कर दी कि वो गंगा खुद हमारे घर पे चल के आ जाएगी। भागवती गंगा अब तो ऐसी कृपा है कि हमारा भारत की छोड़ो विदेशों तक वो गंगा पहुंच गई। ये श्री कृष्ण की महती कृपा है कि वो गंगा हमारे घर तक आ सकती है। उस गंगा में स्नान करोगे तो बड़ा संभल के स्नान करना पड़े। जरा सा भीतर घुसे तो अंदर जाए, अंदर गए तो गए। समझ रहे होंगे गए का मतलब? ज्यादा गंगा की गहराई में गए तो गए, लेकिन इस गंगा में जितना घुसोगे उस अमृत की मिठास तुम्हें और ज्यादा मिलती जाएगी, और ज्यादा मिलती जाएगी। ये एक अंतर है। इसमें तो जितनी गोता लगाओ, जितनी अवगाहन करो, जितनी बार स्नान करोगे, कुछ ना कुछ नया आपको प्राप्त होगा। और कथा की महत्ता बताते हुए श्री सूत भगवान एक प्रसंग सामने लाए हैं कि एक बार देवता अमृत कलश लेकर के सुखदेव जी के पास में आते हैं। राजा परीक्षित को श्राप लगा है, गंगा का किनारा है। शांत भाव से सुखदेव जी उन्हें कथा सुना रहे हैं, तो देवताओं के राजा स्वर्ण कलश में अमृत को लेकर के आए। परीक्षते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा कथा सुधां प्रेक्ष्य स्वगृहीत्वैव सुधामिमाम्। आकर के प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया। सुखदेव जी को लगा कि जो कथा सुनने आते हैं वो तो प्रणाम करते ही हैं। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया। और उसके बाद श्री सुखदेव जी ने आने का कारण पूछा। आने का कारण पूछा तो देवता बोले कि हम अमृत लेकर के आए, हमने सुना है कि राजा को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। बोले बिल्कुल सही सुना है। आज के 7वें दिन एक तक्षक आएगा, वो इस राजा को काटेगा। तो अपनी मृत्यु को संवारने के लिए ये भागवत कथा सुन रहे हैं। बोले महाराज, स्वर्ग का पीने से व्यक्ति को मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। हम राजा परीक्षित को स्वर्ग का अमृत देने आए हैं। सुखदेव जी समझ गए कि देवता लोग इतने भी मूर्ख नहीं है कि ये वैसे ही अमृत को पिलाने आ जाए। इतनी कीमती वस्तु जिसके लिए देवासुर संग्राम हुआ था, प्रकट हुआ है अमृत, और इतनी कीमती वस्तु को कोई ऐसी सहज में दे दे, निश्चित ही मन में कोई कपट है। और सुखदेव जी तो त्रिकालज्ञ महात्मा है। सुखदेव जी क्या नहीं जाने। अगर कोई व्यक्ति मीठी मीठी बातें करे, ऐसे व्यक्ति से प्राय सावधान रहना चाहिए। लोभी व्यक्ति मीठी वाणी अधिक बोलता है क्योंकि उसको अपना कार्य सिद्ध करना होता है। और जो जिन्हें लोभ नहीं है वो प्राय कुछ भी बोल देते हैं, तो उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है कि जो हमको मीठी वाणी बोले हमसे बड़े राज रहते हैं, अगर हमारा नुकसान कर बैठे उसकी बात में, और वो एक समय तक ही मीठी बोलते हैं, जैसे उनका काम पूर्ण हुआ फिर वो बातें भी नहीं करेंगे। लेकिन जो मन के सच्चे होते हैं, जिनके मन में कोई लोभ नहीं होगा, प्राय थोड़ा कभी कभी कड़वा बोलते हैं। जैसे माता पिता बच्चों को पीटते हैं, डांटते हैं, तो उस समय बच्चों को लगता है मेरे माता पिता आतंकवादी हैं, देखो तो सही, जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, ये मत करो मत करो। लेकिन वो आतंकवादी थोड़े ही है, वो बच्चे के हितकर है। हमें किसी की चिंता होती है तो हम उसी हिसाब से थोड़ा कड़वा भी बोल देते हैं। ये देवता लोग अमृत को जरूर इनके रिपोर्ट है। फिर पूछा क्या बात है, कीमती अमृत निःशुल्क देने आए हो? तब देवता मन कही कि आप अमृत को हम दो, स्वर्ग का अमृत राजा। तो केवल विनय करना है, व्यापार करना है, समझ लो भागवती अमृत हमें का। इस बात सुखदेव जी ने कहा देवताओं, विनय जो होता है व्यापार किया जाता है,
हमने तो नोट लिया, आप उस नोट के बल की वस्तु दे दो व्यापार। अरे 100 का मत दो तो 90 का दे दो, 85 का दे दो, इतने का तो मत लेकर के और एक पैसा आयो, इसको व्यापार बोलोगे? इसको बोलते हैं वृद्धा। अगर कोई 5 लेकर के और 100 रुपए का माल दे रहा है तो वो व्यापार, उसको कहते हैं लूट। उसको कहते हैं व्यापार तो वो है जहां व्यक्ति अपना उचित मुनाफा कमाए। तब सुखदेव जी ने कहा क्व स्वधा क्व थालो पांच क्व मणि महा ब्रह्मरारेव दारिवारहार। अरे देवता ने ठगिया, वहां कांच का टुकड़ा और कहां करोड़ों की मणि। अच्छा, अगर अधिक व्यक्ति से पूछो कि वहां पे क्या है तो वो ठीक से बता नहीं, जो जानकारी रहेगी वो समझेगा कि दोनों की जैसे वो नहीं। लेकिन जो जौहरी होगा कहेगा ये तो का माल है, एक कांच का टुकड़ा मणि से सामने होगी जौहरी, ये तो पहचान है। उसने अपने बाबाओं से दादाओं से सीखा है मणि की पहचान करना। वो कहेगा करोड़ों का माल है ये। तो भागवती कथा के लिए ये प्रमाण है, सुखदेव जी ने स्वर्ग के अमृत को ठोकर मारी। अच्छा, एक बात और हुई कि सुखदेव जी ने परीक्षित को कह दिया कि परीक्षित जाओ, ये देवता जाने भाई तुम्हारे लिए अमृत तुम्हें पीना है अथवा नहीं, ना ये तुम बताओ। तो ऊंचे गुरु का चेला भी ऊंचा ही होगा, तत्वदर्शी गुरु का चेला भी महान होगा। अगर परीक्षित की बुद्धि ऐसी लोक वस्तुओं पर होती, संसार की वस्तुओं के प्रति परीक्षित की रुचि होती, तो सुखदेव जी जैसा परमहंस कभी वो कथा नहीं। आगे आप सुनेंगे सुखदेव जी हैं कैसे। सुखदेव जी की गिनती उन महात्माओं में की जाती है कि जिनके सामने आप एक पैंट रख दो और एक साड़ी रख दो और उनसे ये पूछो कि साड़ी क्या होती है, पैंट क्या होता है, तो वो कहेंगे मैं जानता ही नहीं हूं, साड़ी कौन पहनता है, पैंट कौन पहनता है। सुखदेव जी एकमात्र ये जानते हैं कि एक है ईश और दूसरा है जीव। स्त्री और पुरुष तक का भेद वो नहीं जानते। अलक्ष्य लिंग भेद की बुद्धि नहीं है सुखदेव की। ऐसे अद्भुत महात्मा है सुखदेव। सबको एक भाव से देखते हैं। तो परीक्षित कहा कि तुम ही जानो। परीक्षित ने कहा कि इस अमृत को पीने के बाद मुझे मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक दिन मरना तो पड़ेगा मुझे, मरना तो पड़े। मैं दीर्घजीवी हो जाऊंगा, ये सत्य बात है, मेरी बहुत लंबी आयु हो जाएगी, मैं युवा तक जीवित रहूंगा, मैं भोग भोगूंगा, लेकिन अंत में इसलिए देवताओं हम कितने दिन जीते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है हम जितने दिन जीते हैं वो कैसे जीते हैं। हम संसार में कितने दिन रहे उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हम जितने दिन रहे वो कैसे रहे। इसको कहते हैं दिव्य जीवी होना। दिव्य जीवी स्वामी रामकृष्ण परमहंस, गुरु शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद ये दीर्घ जीवी नहीं थे। इनकी उम्र अधिक नहीं, लेकिन कम उम्र में इन्होंने वो कार्य किए कि आज भी लोग इनको पुकारते हैं, याद करते हैं। इसीलिए हम जीवन कैसे निकले वो महत्वपूर्ण है। तो कर मार दी और यहाँ भागवत जी का महत्व सिद्ध हुआ, भागवत जी की महिमा। दूसरी बात कही कि भगवान की कथा व्यक्ति ये सोचे कि मैं अपने धन बल से, मैं अपने पौरुष से सुन लूं, नहीं सुन पाएगा। उसकी बुद्धि ही ऐसी होगी कि वो इन कथाओं से वंचित रहेगा। परमात्मा की कथा ना तो अपबल से मिलती है, परमात्मा की कथा ना धनबल से मिलती है, परमात्मा की कथा एकमात्र उनकी कृपा बल से प्राप्त होती है। सत्य मानना, वरना गांव में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ एक लोग कथा में क्यों आते हैं, ये कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ। देखिए, अगर जीवन में तुम्हें अच्छे व्यक्तियों का संग हो रहा है तो समझ जाइए कि मेरे पुण्य उदय हो रही है। भगवान जब किसी की बिगड़ी बनाना चाहते हैं तो वो उनको अच्छे व्यक्तियों से मिला देते हैं। भगवान किसी की तरक्की कराना चाहते हैं तो वो उसको समझदार लोगों से जोड़ देते हैं। और हमारे पाप हमारी अवनति कराना चाहेंगे तो विषयी लोगों से, दुराचारी लोगों से, ऐसे लोगों से हमारी भेंट हो जाएगी, वैसी होती होगी। भगवान की कृपा कथा एकमात्र कृपा बल से
तो ये तो निश्चित हो गया कि कम से कम 7 दिन तो हम पर भगवान की कृपा हो ही रही है। श्री ललिता मैया की कृपा हम पर 7 दिन तो हो ही रही है, जो इन मंगल कार्यों से जुड़े हुए हैं। अकारण करुणा वरुणालय भगवान को कहा जाता है। अकारण संसार के लोग तो कृपा कब करते हैं? कारण से। हमारा संबंध होगा तो हम किसी को कुछ पूछेंगे, वरना सड़क पर कितने राहगीर निकल रहे हैं, नहीं। लेकिन जो हमारा अपना होगा हम थोड़ा उसका सम्मान करेंगे। हर किसी का कहाँ करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण अकारण कृपा करने वाले हैं, अकारण करते हैं, बिना कारण की कृपा भगवान करते हैं। जन्म जन्मांतर के पुण्यों के फलस्वरूप भगवान कृपा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, अस स्वभाव कहूं सुनहु न देखूं, 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 केहि खगेश रघुपति समले कहूं, केहि खगेश रघुपति समले कहूं। भगवान जैसा स्वभाव तो किसी का नहीं। हमारे संत एक भाव सुनाते हैं कि महात्मा जी थे, उन्होंने भजन किया तो भजन की ठसक आ गई। ठसक आ जाती है, थोड़ा सा ठाकुर जी कुछ दे दे तो मैं भगवान आए किसान का रूप लेकर के, तो क्षमा करें भगवान आगे सीधे सीधे तो महात्मा जी से बोला कि आपने भजन किया है, हम आपको क्या दें। तो महात्मा जी बोले, देखो महाराज, पहली बात तो ये सुन लो कि आप हमें कोई एहसान तो करने आए नहीं हो, हमने भी भजन किया है तब आप आए, और दोगे क्या? जितना हमारा हिसाब किताब